अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, जब अल्लाह आजमाइश खत्म करता है तो ये 3 निशानियां जाहिर होती है। दोस्तों, जब अल्लाह अपने बंदों की आजमाइश खत्म करता है तो कुछ निशानियां जाहिर होती है। आज की इस वीडियो में उन निशानियों के बारे में जानेंगे। अगर आप भी यह जानना चाहते हो कि क्या आप भी वो खुशनसीब हो जिसकी आजमाइश अल्लाह ने अनकरीब खत्म करके गैब से हैरान कुन मदद फरमाने वाला है और आपकी जिंदगी की तमाम रुकावटें खत्म करके बेशुमार खुशियाँ आपके मुकद्दर में करने वाला है। दोस्तों, हमारा अल्लाह, हमारा खालिक, हमारी जानों का मालिक, हमारी हर छोटी से छोटी जरूरतों को पूरा करने वाला मेहरबान रब, जिसने जमीन और आसमान को एक अंदाजे से बनाया है और वह अपनी मखलूक के हालात को जानता है और जरूरियात से हर लम्हा बाखबर रहता है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाता है, हकीकत तो यह है कि हमने इंसानों को पैदा किया है और उनके दिल में जो ख्यालात भी गुजरते हैं हम उनसे खूब वाकिफ है। और उसी की निशानियों में से एक निशानी यह है कि वह तुमको खौफ और उम्मीद दिलाने के लिए बिजली की चमक और गड़गड़ाहट दिखाता है और आसमान से बारिश बरसाता है और फिर जमीन को उसके मर जाने के बाद जिंदा और शादाब कर देता है। अकल वालों के लिए इन बातों में बहुत सी निशानियां हैं और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में कोई तकलीफ है या जो बुराई है तुम्हारे साथ हो रही है और किसी तौर पर तुम्हारी आजमाइश खत्म नहीं हो रही है तो आप यह 2 बात जरूर जान ले। एक तरफ तुम्हारी मजबूरियां और जमाने की सख्ती है और दूसरी तरफ मंजिल की समझ न होना अक्सर तुम्हारी राहों में कई तरह की मुश्किलात खड़ी कर देता है। जान लो कि जिस तरह कश्ती साहिल पर महफूज तो रहती है मगर उसकी तामीर का यह मकसद नहीं होता है कि साहिल पर रहे, बिल्कुल इसी तरह तुम अपने मकसद को भूलकर अपना रास्ता ही गुम कर देते हो, जिसकी वजह से तुम्हारी जिंदगी की कश्ती भी मझधार में फंसकर रह जाती है। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में इसका जवाब दे रहा है, क्या तुमने नहीं देखा है कि कश्तियाँ समंदर में अल्लाह की मेहरबानी से ही चलती है ताकि वह तुम्हें अपनी कुछ निशानियाँ दिखाए। यकीनन उसमें हर शख्स के लिए बहुत सी निशानियाँ हैं जो सब्र का पक्का और आला दर्जे का शुक्रगुजार हो। और अगर आज तुम्हारे कामों लाखों तदबीर के बाद भी नामुमकिन हो रहे हैं तो याद करो वह वाकया जब अजीमे मिस्र की बीबी जुलेखा ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को कैद खाने भिजवाकर अपने नजदीक उनसे इंतकाम ले रही थी, मगर फिर खुद उसने यूसुफ अलैहिस्सलाम के लिए तख्ते सल्तनत पर पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था और अपनी इस तदबीर से खुद अपनी जान के लिए शर्मिंदगी के अलावा कुछ न कमाया था। याद रखो, अल्लाह जिसे गिराना चाहता है उसे कोई तदबीर संभाल नहीं सकती और दुनिया जिसे गिराना चाहे अल्लाह उसे उठाने की सूरतें निकालकर बुलंद मुकाम पर ला खड़ा करता है। जान रखो, ना तो तुम खुदाई मशीन से लड़ने में कामयाब हो सकते हो और ना ही किसी की जोर आजमाइश से तुम इन्हें नाकाम बना सकते हो। अल्लाह ताला खुद कुरान पाक में फरमाते हैं, उसकी खुदाई को कोई अपनी जोर पर गलबा हासिल नहीं कर सकता। जिसे वह उठाता है वही उठता है और जिसे वह गिराता है वही गिरता है। और अगर आज तुम्हारी जिंदगी में तुम्हारी कोई कोशिश नाकाम हो गई है और तुम्हें लगता है कि तुम मुसलसल किसी घाटे और तकलीफ में मुब्तला हो तो सुनो, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मोमिन के हर मामले में नफा ही नफा है। पूछा गया कि वह कैसे, तो हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर अल्लाह ने मोमिन को नेमतें दी है तो वह शुक्र अदा करके रब से अजर पा लेता है और अगर अल्लाह मोमिन पर आजमाइशें डालता है तो वह सब्र करके अल्लाह से अजर पा लेता है। मोमिन का तो हर मामला ही खैर का है, तुम्हें जो भी खैर पहुंचती है वह तुम्हारे रब के फजल से पहुंचती है और अगर कोई आजमाइश आ जाती है तो वह अल्लाह ताला की हिकमत के ताकजों के तहत आती है। लिहाजा जब भी तुम पर कोई मुसीबत वाकई हो जाए तो हरगिज बेसब्री का मुजाहिरा करके अपनी हिम्मत को बेवजह कमजोर मत करना,
क्योंकि अल्लाह ने कोई ऐसी राह नहीं बनाई कि जिसका सहर ना हो। और जानते हो कि जब अल्लाह ताला तुम्हारी आजमाइश को खत्म करने लगता है तो वो तुम्हें कुछ हैरान कुन निशानियां जाहिर करता है, जिसमें एक निशानी यह भी है कि वह तुम्हारे दिल में तासुर करके उस तरफ जमा देता है जहां तुम्हारे लिए नजात हो, और इस राह को इख्तियार करने के बाद किसी दूसरे रास्ते की तरफ इत्तेफाक भी नहीं होने देता। क्योंकि जब तुम्हारी सोच तुम्हारी पसंद और नापसंद उसके बुलंद मयार के मुताबिक हो जाती है जो अल्लाह ताला ने तुम्हारी फितरत के मुताबिक बनाई है, तो तुम्हारी जिंदगी में हर तरफ से सुकून भर जाता है। अल्लाह ताला कुरान पाक में फरमाते हैं कि बस नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उसकी पैरवी करने वालों एक साथ होकर अपने उस दीन के ऊपर जम जाओ और कयाम हो जाओ, उस फितरत पर जिस पर अल्लाह ने इंसानों को पैदा किया है, और अल्लाह की बनाई हुई साख बदली नहीं जा सकती। मगर अक्सर लोग नहीं जानते, और अगर आज तुम्हारा दिल फिक्र में डूबा हुआ है और तुम अल्लाह की मसलहतों को समझ नहीं पा रहे हो और तुम उन निशानियों की तलाश में हो जो जान सको कि तुम्हारी आजमाइश खत्म होने वाली है, याद रखो कि वह खालिक महज खालिक नहीं है, बल्कि वह अपनी मखलूक के ऊपर रहीम भी है, शफीक भी है, और तुम्हारी जरूरियात और तुम्हारी मसलहतों के लिए खुद तुमसे बढ़कर फिक्र करने वाला है। और तुम्हें क्या लगता है, क्या यह निशानी नहीं है कि थकान के बाद आराम की ख्वाहिश हो और फिर तुम पर नींद का गलबा आ जाना इस बात की गवाही नहीं है कि जिस मेहरबान रब ने यह मजकूर कुन साया तुम्हारे अंदर रखा है, वह तुम्हारे हक में भी खुद तुमसे बढ़कर खैर जाहिर करने वाला है। वजह चाहे जमीन और आसमान की बेहदो हिसाबों को तुम्हारे लिए सहकार बनाकर तुम्हारी हर ख्वाहिश को पूरा कर सकता है, क्योंकि जब अल्लाह किसी बंदे की आजमाइश को खत्म करने लगता है तो उसकी सोच और समझ में भी नहीं आता है कि मेरे सब काम फायदेमंद कैसे होने लगे। अल्लाह हैरान करने वाले रास्ते पैदा करना शुरू कर देता है। कुरान खुद कहता है, और अल्लाह की निशानियों में से है कि तुम्हारे रात और दिन का सोना और तुम्हें उसकी फजीलत को तलाश करना, यकीनन उसमें बहुत सी निशानियां हैं जो दूर से सुनते हैं। और अगर तुम भी मदद की तलाश में हो तो सुनो, तुम्हारा रास्ता भी रोशन और मौत जब होती है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और बुराइयों से दूर रखे। आमीन सुम्मा आमीन।